ओके जनाब, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू डिवोशन। हमने खत्म किया कि नहीं? I think we finished. Other identity for more. Variances. Yeah, thank you. अहमद बेटा, वो क्या कहते हैं, मेरी जो शेल्फ है ना, उसमें दो रजिस्टर हैं। एक क्या कहते हैं, रजिस्टर है जनरल अटेंडेंस का, और एक अडल्ट हेल्थ नर्सिंग वन का। एक ब्लू है, एक ग्रीन कलर का है। मेरे कान की डिवाइस भी नहीं है इधर। चलो खुद ही करती है। इस पे ख्याल से बैठना है।
बदतमीज है। एक मिनट। नो वॉइस। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे को ये देखने के लिए मैं आप लोगों का हिस्ट्री। ओके, इधर हो। हेलो, हेलो। प्रीव्यू। हाँ, क्यों नहीं रहा इसके ऊपर? बेटा यहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? जी मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अम, विलीन, बेटा एक मिनट इधर आना। ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। नॉर्मल के मुताबिक हमेशा यहाँ डिस्प्ले होता है, आज डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखो ना, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा डिस्प्ले। यहाँ पे नहीं आ रहा।
ये किस किस्म का शेयरिंग आ रही है? ऐसे तो नहीं होना। ये वाली चाहिए कि ये थोड़ी चाहिए। नहीं चाहिए? देखें ये ऑप्शन आना ये नहीं तो उसके ऊपर ऐसे तो नहीं आना चाहिए ना, उसको तो पूरी स्क्रीन पे मेरी स्लाइड्स आनी चाहिए। ये मेरी ये चीजें तो वो तो आपने वो दे दिया ना, मुझे तो मेरी स्लाइड्स चाहिए, स्लाइड्स चाहिए। गनी हाँ तो क्लास ले रहा है। आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए था। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ रही। सेकंड ईयर का लेक्चर? हाँ सेकंड ईयर का लेक्चर है ना, अक्सर तुमसे ये मैंने स्लाइड तो अपलोड हो गई है लेकिन उधर नहीं शो हो रही। मुझे स्टार्ट ही नहीं हुई है। स्टार्ट नहीं, प्रीव्यू उसने कहा था स्टार्ट हाय ओके। ये आपने सिस्टर से नहीं 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 चले मैं दोबारा कर लेते। हाय फिर से हाय। ओके टॉपिक है डेटिव फॉर्मूल नीचे करें। ओके ये है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट सॉरी आपकी क्लास हो रही थी। स्टूडेंट्स को कॉल करें। 2 मिनट की मैं टेंडेंसी लो। ओके आ गया, शुक्र है। हाय स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिले, वो अपलोड ही नहीं था हो रहा। ठीक है ओके, हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया, हम लोगों ने कंटिन्यू करना है विथ हिस्टेरेक्टोमी टुडे। ठीक है ये देखिए जरा फंक्शन ओवेरियन सिस्ट, हमने ओवेरियन सिस्ट पढ़ लिया था बेटा, नहीं पढ़ा था। हम लोग किधर थे पहले? We were supposed to be doing what? 1 minute. Okay, forget it. हमने ओवेरियन सिस्ट देखेंगे आज, और हो सकता है ओवेरियन सिस्ट में ही हमें कुछ पता लग जाए। क्या हमने पढ़ लिया था बेटा? कुछ है पता?
मेरे पास यहाँ पे लिखा तो है, हाइडेटिव फॉर्म मोल, हाइडेटिव फॉर्म मोल के अंदर हमारे पास स्ट्रेटनी आएगी। ओके, कोई बात नहीं, हम ना हाइडेटिव फॉर्म, ये हिस्टेरेक्टमी हम कल देख लेंगे। आज हम सिस्ट को ही देख लेते हैं, ओवेरियन सिस्ट को। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट आर फ्लूइड लाइक, फ्लूइड फिल्ड सैक। ठीक है, दीज आर क्या कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक है, जो एक सैक है जिसके अंदर सारा फ्लूइड भरा हुआ है, राइट, विदिन द सरफेस ऑफ एन ओवरी, राइट। आगे देखते हैं। Most ovarian cysts develop as a result of normal function of your menstrual cycle. These are known as functional cysts. Other types of cysts are much less common. Right? Okay. The types of जो functional cyst जो है, ovarian normally grows cyst like a structure called follicle each month. ठीक है, हमने follicles का देखा था ना, कार्पस ल्यूटेनम जो पिचक जाए तो फिर वो फॉलिकल्स हुए, तो फॉलिकल्स प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड रिलीज एन एग व्हेन ओवुलेट्स। ठीक हो गया। जब वो टाइम पर आता है, हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब ओवुलेट होना होता है, तो यही फॉलिकल जो है ये क्या करता है, पिचक जाता है अंगूर की तरह। ठीक है, अंदर से समझो बीज निकल गया, तो जो हाथ में रह जाता है पीछे छिलका सा, ठीक है, वो हमारे पास बन जाता है कार्पस ल्यूटेनम। ठीक हो गया। अब यही फॉलिकल नॉर्मली फंक्शनल में बनता है। ठीक है, तो इसका और उसमें थोड़ा सा फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि इसके अंदर वो पिचकता नहीं है और फ्लूइड इकट्ठा होता रहता है। समटाइम्स क्या होता है कि नॉर्मल जो मंथली फॉलिकल है, दे कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड व्हाट हैपेंस, इट इज नोन एज फंक्शनल सिस्ट। अब यही फॉलिकल जो है ये इट्स जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड और वो पिचकता नहीं है, राइट। सो वो फंक्शनल सिस्ट बन जाता है या, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल सिस्ट। ये आपकी ओवरी के अंदर ये सिस्ट ऐसे गोल बनता जाता है। फिर बाजू का ये होता है कि इतना बड़ा हो जाता है कि ये इट सराउंड्स द होल थिंग, दैट्स ओवेरियन सिस्ट। बाजुकात यही सिस्ट जो है ये चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, यानी कि इसके अंदर जितना वो ब्लड है जो निकलना होता है वो नहीं, शेड ऑफ नहीं होता है ना, तो ये अंदर ही अंदर उसके अंदर वो जमा होता रहता और वो फाइनली कौन सा कलर का हो जाता है, चॉकलेट कलर का हो जाता है। जब ये चॉकलेट कलर का हो जाए तो समझो चॉकलेट सिस्ट है। अभी तो फिलहाल फंक्शनल सिस्ट है। Follicular cyst around the midpoint of your menstrual cycle, फिर ये एग जो है ये बर्स्ट हो जाता है आउट ऑफ द फॉलिकल एंड ट्रेवल्स डाउन टू द फ्लोपियन ट्यूब इन सर्च ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये नॉर्मली जो है ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये जब पिचक जाएगा तो पिचकने से इसके अंदर से ओवरी निकलेगी। ओवरी आपकी यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब यहाँ से, ठीक है, यही यहाँ से आपके ये इसके ये, निकल के तो यहाँ पर जो स्पर्म होंगे वो आके यहाँ पर आके इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड होंगे।
ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर अगेन दे कम बैक ट्रेवलिंग टू द यूट्रस, और कहीं फंडस में या साइड पे कहीं भी वो एम्बेड हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, सो ये इसके साथ जब अटैच है, ओवरी इसके साथ अटैच है, तो ये क्या करता है कि ये जैसे पिचकता है, ठीक है, इट रिलीजेस द ओवा, तो ये ओवा जैसे यहाँ आता है तो ये स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करने के लिए तैयार होते हैं। So follicles travel down to the fallopian tube in search of sperm and fertilization. A follicular cyst begins when something goes wrong. ठीक है, and the follicle doesn't rupture or release its egg. Instead, it grows and turn into a cyst. ये ठीक है, अब अगर ये बर्स्ट नहीं होता, इसके अंदर से फॉलिकल्स नहीं निकलते, ठीक है, तो ये क्या होता है, इट जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग, फिर ये बड़ा होता चला जाता है ये सिस्ट, राइट। ओके, दिस इज ए नॉर्मल ओवरी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, और ये इसका, ठीक है, ये जो हमने क्या नाम है इसका, फैसल को बुर्खा पहनाया था, दिस इज समथिंग जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया, ओके, यहाँ से ये ट्रेवल करता है और इम्बेड हो जाता है। अब ये यहाँ पे अगर ये पिचकता नहीं है, ठीक है, ओवरी रिलीज नहीं करता, तो फिर ये ग्रो करता है और ये ग्रो करता चला जाता है और ये सिस्ट बनता है, ओवेरियन सिस्ट। Carpus luteum cyst. When a follicle releases its egg, the ruptured follicle begins to produce large quantity of estrogen and progesterone for conception. These follicles is now called a corpus luteum. जब ये एग जो है रिलीज हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ताकि किसी तरीके से कंसेप्शन हो जाए। ठीक है, अब अगर ये और जब ये हो जाता है, पिचक जाता है, नाउ द फॉलिकल इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटिनम। वो जो मैंने आपको बताया था, हाथ में छिलका सा रह जाता है, अंगूर को पिचकाओ तो हाथ में उसका छिलका है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटिनम। समटाइम however the escape opening of the egg, मैम इससे बॉडी साइज पे भी अफेक्ट होता है पेशेंट। इसमें बेटा ऐसा होता है कि जब ये सिस्ट बड़ी हो रही होती है तो फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन में राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड हो सकता है, देन शी नीड्स टू सी अ डॉक्टर कि ये मेरी तकलीफ दर्द से बहुत ज्यादा हो रही है, देन शी विल गो एंड हैव अ, या फिर वो कह सकती है कि मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए और मुझे बहुत पेन है, देन द डॉक्टर गोज फॉर एन अल्ट्रासाउंड, और उस अल्ट्रासाउंड में ये सैक नजर आ जाता है। जब सैक नजर आ जाता है तो पता लग जाता है इसको ओवेरियन सिस्ट है, एंड देन शी इज प्लान फॉर सर्जरी। ठीक हो गया, तो फिर ये जो बॉडी साइज पे तो नहीं होगा, बॉडी आपकी वैसे ही है, लेकिन जैसे आपको मेंस्ट्रुअल पेन होती है उस तरीके से बहुत शार्प पेन होती है। मुझे अब इसका अंदाजा नहीं, ना मैंने कभी किसी से इसकी हिस्ट्री ली, लेकिन होपफुली तकलीफ तो होगी, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं। ठीक है, अंदर से आपको पता लग सकता है कि उसके ओवेरियन का जो साइज है वो बढ़ रहा है। Right? Okay. Sometimes, however, the escape opening of the egg seals off and fluid accumulates inside the follicle. ठीक है, causing the corpus luteum to expand into the cyst. अब क्या होता है कि जो उसमें से क्या कहते हैं स्केप हुआ है जो एग है, ठीक है, तो वो पूरा तरीके से बाहर नहीं निकलता,
ठीक है, और वो वापस उसी झिल्ली में एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड। अब वो फॉलिकल अंदर से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, वो सिस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, और यानी कि जो फॉलिकल है वो रिलीज नहीं होता है पूरे तरीके से, तो वो अंदर ही अंदर फ्लूइड जो है उसका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जस्ट इमेजिन एक अंगूर को लेके उसकी आप जरा थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करो ना कि ये आपके हाथ में अंगूर है, और अगर अंगूर में से वो बीज पूरे तरीके से नहीं निकला, राइट, तो वो अंदर ही अंदर उसके अंदर जो उसके जो किनारे हैं उसमें बढ़ता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है cyst। The fertility drug comprehend क्लोमिफेन, ठीक है, द ड्रग क्लोमिफेन यानी कि क्लोमाइड जो है, जो उसकी ड्रग का नाम है, विच इज यूज्ड टू इंड्यूस ओवुलेशन, इंक्रीजेस द साइज ऑफ द कार्पस ल्यूटेनम cyst developing after ovulation. These cysts don't prevent or threaten resulting pregnancy. Functional cysts are usually harmless, rarely cause pain, and if often disappears on its own within 2 or 3 menstrual cycle. कुछ तो ऐसे होते हैं फंक्शनल वाले जो कि हार्मलेस होते हैं और कोई पेन नहीं करते हैं, ठीक, रेयरली है कि कोई पेन कॉज करे, और अमूमन ये क्या होते हैं कि 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, इट जस्ट लीक्स आउट एंड शेड्स ऑफ, राइट। लेकिन अगर ना हो तो फिर ये इनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, और ये बढ़ती क्यों है, उसने कहा कि जब ये ड्रग जो जो फर्टिलिटी के लिए वो कहते हैं ना कि किसी तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस प्रेगनेंसी के लिए वो जो दवाई खा रहे हैं उसके अंदर उसकी इट इंड्यूस द ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन को वो और इंड्यूस करता है, और इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्पस ल्यूटेनम सिस्ट को डेवलप होने में, और उसकी रिस्क है कि उसका जो सिस्ट है वो बड़ा होता जाए। कभी कभी ये द सिस्ट डोंट प्रिवेंट और थ्रेटन एनी प्रेगनेंसी को वो थ्रेटन नहीं करता, या कभी वो प्रिवेंट भी नहीं करता, डोंट प्रिवेंट, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये हार्मलेस, अगर फंक्शनल है तो हार्मलेस है। मुश्किल ये है कभी कि कोई किसी को पेन हो रही हो और वो अपने नॉर्मल साइकिल में 2-3 दफा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही डिसअपियर हो जाता है। मैम ये सिस्ट फॉर्मेशन ओवुलेशन के बाद होती है? नहीं बेटा, ये आपकी नॉर्मल साइकिल में ये सिस्ट बनती है, जो फंक्शनल सिस्ट है, ठीक है, और ये इसके अंदर फ्लूइड है। अगर इसके अंदर ओवा है तो वो क्या है कि वो अगर बस्ट हो जाए तो बस्ट होने से ये सिस्ट, अगर वो जो है फॉलिकल है जो रिलीज हो जाती है, तो फिर तो अगर वो आपके फ्लोपियन ट्यूब की तरफ गई है, ठीक है, तो वहां पर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर यही जो है, अगर आप हाथ में अंगूर पकड़ो, मैं वही बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी आप लोग ड्रग्स ले रहे हो कि किसी तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए, तो क्या होता है कि ये ओवा जो है, अंडा जो है समझो, ठीक है, अगर ये रिलीज नहीं हो रहा है तो ये क्या होता है कि ये यूँ समझो कि अंगूर को आपने थोड़ा सा दबाया लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं रिलीज हुआ, तो इट इट स्टार्ट्स मेकिंग अ सिस्ट इनसाइड, अंदर ही अंदर उसका फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा। अगर नहीं तो ये क्या होता है कि ये जाके सिस्ट जो है, सिस्ट कैरिंग जो ओवा है, ये जाके फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और स्पर्म उधर से दूसरी तरफ से स्पर्म आके उनकी फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाती है, फिर तो प्रेगनेंसी पक्की। अगर नहीं तो, और अगर वो वहीं फ्लोपियन ट्यूब में ही रह जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर वो ट्रेवल करके यूट्रस में आ जाए तो फिर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और ये जो कार्पस ल्यूटेनम है
ये आपस बाद में थोड़ा सा शेड ऑफ होके निकल जाता है। अब ये अगर नहीं निकलते हैं, अगर उसमें से ये जो हुआ है नहीं निकला है, तो क्या है कि यही जो हुआ है ये अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है और फाइनली एक सिस्ट बन जाती है और उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी ओवरी है और ये इसके अंदर कार्पस ल्यूटेनम है। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटेनम सिस्ट है क्योंकि ये बर्स्ट नहीं हुआ और ये बढ़ता चला जाएगा। अदर सिस्ट में हम देख सकते हैं देयर सिस्ट सम टाइप ऑफ सिस्ट आर नॉट रिलेटेड टू अ नॉर्मल फंक्शनल और योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हमने तो एक फंक्शनल देखा था ना, जो कि रिलीज हो भी सकता है बर्स्ट होके, तो वो 2-3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल भी जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिलेटेड नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल के are not related. ठीक है, they are not related to your normal functional menstrual cycle. So ये होते हैं dermoid cyst होते हैं, cysta adenomous होता है, endometriomas होता है। ठीक है, ये 3 किस्म के हैं। इसमें से हम देखते हैं, ये है आपके पास dermoid cyst। ठीक है, ये इस किस्म की सिस्ट है और ये देखो, ये कार्पस ल्यूटेनम नजर आ रहा है पिचका हुआ। ओके, these cysts may contain tissues such as hair, skin और teeth। क्योंकि ये पूरे तरीके से ठीक तरीके से नहीं बना, because they form from cells that produce human eggs, they are really cancerous। ठीक, बहुत कम है कि ये कैंसरस हो। और इसके अंदर ये हेयर, स्किन, टीथ वगैरह इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस ह्यूमन एग, जो इंसानी एग है उससे ये ओवा बनाना, तो उसकी वजह से ये जो डर्मोइड सिस्ट इसलिए किया जाता है इसको। और ये दे आर रेयरली कैंसर, ये बहुत कम है कि कैंसरस हो ये। ठीक है, अब आ जाता है सिस्टा एडेनोमस। These cysts develops from ovarian tissue से बनते हैं एंड भरे होते हैं वाटरी फ्लूइड से या फिर म्यूकस मटेरियल से भरे होते हैं। ठीक हो गया, ये है। आप इस तस्वीर को निकाल के बड़ा करके देखना तो आपको फिर मत पता ये नॉर्मल यूट्रस है, ये ओवेरियन सिस्ट है। यहाँ पे ये दिस इज द ओवेरियन सिस्ट, दिस इज नॉर्मल यूट्रस। जो एक साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नॉर्मल यूट्रस, और दूसरा आपको ओवेरियन सिस्ट नजर आ रहे हैं। और ये सिस्ट आप देख सकते हो, दीज आर म्यूकस है या फिर वाटरी फ्लूइड है। डर्मोइड सिस्ट एंड सिस्टा डेनोमस। ठीक है, ये ट्विस्टेड हो गया, ये ट्विस्ट खा गया, देखो सारा का सारा। Dermoid cyst and cystadenomous can become larger, causing the ovary to move out of its usual position and in the pelvis and increases the chances of painful twisting of the ovary called ovarian torsion। ठीक है, अब ये अगर आपको मैं पिछली तस्वीर दिखाऊं तो ये है ना। ओके, इससे भी पिछली दिखाती हूँ। ये देखो, एक मिनट और इससे पीछे देखिए, ये ठीक है। आप ये इसके अंदर आपको ये दो, एक ने तो पकड़ा हुआ है ना इसको ओवरी को, और एक ने ऊपर फ्लोपियन ट्यूब ऊपर है। ठीक है, और एक आप नजर आ रहा है जिसने ओवरी को पकड़ा हुआ है। अब अगर इसके अंदर ये ग्रोथ होती है दोनों साइड से, तो ये क्या करती है कि ये और ऊपर नीचे ये जो है ये बल खा जाती है, एक तो बढ़ती चली जाती है, तो फिर क्या हो जाती है, ये ट्विस्ट कर जाती है।
ये ना, ये जो दो हैं इनके अंदर, ये दोनों बल खा जाते हैं। ये ठीक है, ये बल खा के उन्होंने क्या कर दिया, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवेरियन टॉर्जन। ये ओवेरियन जो है उसके अंदर ट्विस्ट हो गया। अब सिम्टम्स में क्या होगा? जेनेट आ गई है। जेनेट, गुड मॉर्निंग। ओके, सिम्टम्स में आता है ऑफन टाइम्स ओवेरियन सिस्ट डू नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं कॉज करता। जो आपने पहले पूछा था वही है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो हो सकता है 2-3 साइकिल्स में वो सिस्ट डिसअपियर हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होती है तो दे में कॉज हम दे कैन अपीयर एज अ सिस्ट ग्रो। सिम्टम्स में इंक्लूड एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वेलिंग। ठीक है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो रही होगी या स्वेलिंग हो रही होगी, और वो भी लोअर एब्डोमिनल में, मैंने जैसे पहले बताया। पेनफुल बाउल मूवमेंट ऑफ कोर्स, चूंकि ये सारा लोअर एब्डोमिनल की बात हो रही है, सो जब वो वॉशरूम जा पॉटी करने जाएगी तो जाहिर है उसको पेन होगी। पेल्विक पेन बिफोर और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो पहले होगी या फिर उसके बाद में भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। बाजू का हम लोगों को कह रहे होते हैं कि ये जो है मेंसेस में अक्सर पेन होती है, बर्दाश्त करो, कोई नई बात नहीं है। ये वो बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पेल्विक पेन में उसके बाद है पेनफुल इंटरकोर्स, पेन इन द लोअर बैक और थाई। ठीक है, थाइस में या कमर के पीछे दर्द होगी। ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्रेस्ट जो है टेंडर है, हाथ लगाने से भी पेनफुल है। एंड देन ऑफ कोर्स नाउजिया एंड वॉमिटिंग। अब ये जो नॉजिया वॉमिटिंग है, इसमें से भी बंदा धोखा खा सकता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है। ब्रेस्ट टेंडरनेस प्रेगनेंसी में होती है, इसलिए ये भी आपको एक साइंस मिल जाएगा। पेन इन द लोअर बैक और थाइस में भी कॉमन बात है। हम कहते हैं कि भी हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से लोअर बैक पेन हो रही हो। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग नजर आ रही है तो वो उससे भी धोखा खा जाते हैं कि ये ब्लॉटिंग हो रही है तो शायद बेबी बढ़ रहा है, लेकिन बेबी नहीं बढ़ रहा होता, सिस्ट बढ़ रही होती है। ठीक है, और वो भी स्वेलिंग के साथ। हो गई? समझ में आई बेटा? इसको बड़े समझ के साथ पढ़ोगे तो आपको। और जब सिस्ट की बात हो रही है, ओवेरियन सिस्ट की बात हो रही है, ये सब कुछ लोअर एब्डोमिनल में हो रहा है। ठीक है, पेनफुल आपका एब्डोमेन है, ब्लडिंग है, उसमें आपको क्या कहते हैं, ये सारे कुछ साइंस उसमें आपको प्रेगनेंसी के मिलेंगे। वीकनेस की वजह से भी पेन होता है? नहीं बेटा, वीकनेस की वजह से पेन नहीं होता है। ये पेन हो रही है उस सिस्ट की वजह से जो कि बढ़ती जा रही है, और अब तो वो बल्बिक आ गई है। ठीक है, तो अब सोचोगे कितनी पेनफुल होगी वो। एनीवे, अगर ये सिस्ट आपके मौजूद है तो इस सिस्ट में आपको ये 3-4 बातें मिल रही होंगी, और ये बाजुकात लोग धोखा खा जाते हैं कि हमें शायद प्रेगनेंसी हो रही है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ तो फिर पता लगता है कि कुछ और ही मसला है। अब जो है severe symptoms of ovarian cyst that requires immediate medical attention, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, वो है severe और sharp pelvic pain। एक तो वैसे ही आपको फील होता है ना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन है, तो मेंस्ट्रुअल पेन आप नॉर्मली बर्दाश्त कर जाते हो, रेस्ट करते हो सब कुछ। लेकिन अगर ओवेरियन सिस्ट जो जिसको इमीडिएट किस्म की क्या कहते हैं तवज्जो चाहिए, वो है कि अगर जब औरत कंप्लेंट करे शार्प पेल्विक पेन, चीखें मारती है, रोती है, चीखें मारती है, तो फिर ज़रूरी है उसको फीवर हो सकता है, वो पेशेंट फेंट हो सकती है, चकरा के गिर सकती है, और उसकी सांस अगर फीवर है तो रैपिड ब्रीदिंग भी होगी। ठीक हो गया?
डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप क्या करोगे, स्टूल टेस्ट को डायग्नोस ओवेरियन सिस्ट इंक्लूड इमेजिंग टूल्स, स्टूल्स कह रही हूँ, इमेजिंग टूल जो कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, एक तो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड डिवाइस है। ठीक है, सीटी स्कैन में क्या होगा, बॉडी इमेज और डिवाइसेस क्रिएट करेगा क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का, वो शेडोज दे रहा होगा। एमआरआई में वो मैग्नेटिक फील्ड है और वो डेप्थ में जाके आपके इंटरनल ऑर्गन्स को उधेड़ के रख के दिखा देता है। ठीक है, वो आपको एक एंगल नहीं, आपको बहुत सारे एंगल्स देगा, हर एंगल से नीचे ऊपर दाएं बाएं स्लाइस करके चीर फाड़ के आपको वो एमआरआई जो है वो रिपोर्ट देता है। ठीक है, आप अंदर से अंदर जाके उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। अल्ट्रासाउंड में आपके पास सिर्फ ओवरीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, ओवरीज को जब विजुअलाइज करोगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको सिस्ट का शेडो मिल जाए वगैरह, लेकिन एमआरआई में आपको कंप्लीट सब कुछ नजर आएगा हर एंगल से। बर्थ कंट्रोल पिल्स है, अगर बर्थ ट्रीटमेंट में बर्थ कंट्रोल पिल्स उस वक्त दे रहे हैं जब हर दफा ओवेरियन सिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, हर दफा पता लगता है ओवेरियन सिस्ट है, तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए ये ओवुलेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्ट बनाने से बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन आल्सो रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। अब अगर ये आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी ओवुलेशन कम हो, ओवुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, सिस्ट नहीं ज्यादा बनेंगे, सॉरी, ठीक है, ज्यादा सिस्ट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। Oral contraceptive also reduces the risk of ovarian cancer. The risk of ovarian cancer is higher in postmenopausal women. Postmenopausal women, ये जो ओवेरियन कैंसर की जो चांसेस है, जो बार बार एक तो सिस्ट बनते रहे हैं और अब उसको आपने स्टॉप किया है, फिर जब जो पोस्ट मेनोपॉजल टाइम आ जाता है उसमें औरत जो है उसकी चांसेस ज्यादा है कैंसर के। ठीक है, ओवेरियन कैंसर। लेप्रोस्कोपी में स्मॉल रिजल्ट है, उसमें सर्जिकली आपके रिमूव कर देते हैं सिस्ट को, अब इसमें आपका पेट चीर फाड़ नहीं करते, लेप्रोस्कोपिक तरीके से वो क्या करते हैं, वो सिस्ट को रिमूव कर देते हैं। ये सिर्फ छोटा सा इंसिजन दिया जाता है आपके जो बेली बटन है। ठीक है, और एक इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन को टू रिमूव द सिस्ट। लेप्रोटमी में वो क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ी सिस्ट है और उसके लेप्रोस्कोपी से नहीं निकल सकती है तो फिर ज़ाहिर सर्जिकली उसको बड़ा इंसिजन देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि इमीडिएट बायोप्सी और सिस्ट को उसकी जिस सिस्ट में से वो निकाल के भेजा जाता है लेबोरेटरी में, ताकि पता लगे कि कोई कैंसरस तो नहीं है, और अगर कैंसरस है तो प्रोबेबली हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ जाती है टू रिमूव योर ओवरीज एंड यूट्रस, जिसको हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में वो आपकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब कुछ निकाल देता है। ठीक हो गया। नर्सिंग प्रोसेस में आप देखेंगे रिस्क फॉर इन्फेक्शन है, प्राइमरी एक्सपेक्टेड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन में आप इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे, इन्फेक्शन कंट्रोल में एनवायरनमेंट है, आइसोलेशन टेक्निक है, विजिटर्स को कम कर दोगे, हैंड वॉशिंग की बात करोगे। ठीक है, पहले और आप मिलने से पहले और मिलने के बाद, एंड देन एंटीबायोटिक सोप का हैंड वॉशिंग के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि
हैंड बिफोर एंड आफ्टर, जब भी आप पेशेंट को अटेंड करोगे पहले और बाद में अपने हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनना है, ठीक है। एसेप्टिक एनवायरनमेंट में इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, चेंज लोकेशन ऑफ आईवी की लाइन आपको चेंज रखनी है ताकि वहाँ पे सेलुलाइटिस ना हो जाए, ठीक है। कैथेटर को आपने यूज करना है और ब्लैडर इन्फेक्शन से बचाने के लिए न्यूट्रिशनल इनटेक की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक थेरेपी अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। इन्फेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन में मॉनिटर साइंस, बेटा ये जो है ना, अगर इन्फेक्शन का आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाली स्लाइड, इसका भी आप हर मुमकिन पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो इन्फेक्शन प्रोटेक्शन है इसको तो आप हमेशा रट लो, फिंगर टिप्स में रट के रखो ताकि ये आपको पता हो कि ये अगर किसी भी टॉपिक में आपको आ जाए कि इन्फेक्शन कंट्रोल आप कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन क्या करेंगे, जस्ट यूज ऑल दिस। वाइटल साइंस लिया आपने, आपने ग्लूकोसाइड्स काउंट उसका चेक करवाया, इन्फेक्शन के लिए आपने मॉनिटर किया, विजिटर्स को कम किया, फिल्टर किया विजिटर्स को ताकि उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि भी हम एकदम लग जाए। तो ज़रूरी है कि मिलने से पहले पता हो कि भी इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। और सेप्स कीप ए सेप्टिक टेक्निक अपनी यूज़ करनी है, आइसोलेशन, स्किन केयर केयर की ज़रूरत है, ठीक हो गया। आपने स्किन को इंस्पेक्ट करना है, देखना है आपने रेडनेस, हीट, ड्रेनेज वगैरह, एंड पुश कैथेटर इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए आपने उसको मजबूर करना है ताकि वो बैलेंस डाइट ले, फ्लूइड इनटेक खूब से ले, और सजेस्ट टू ब्रेक, थोड़ा सा वक्फा भी दे, एंड इंस्ट्रक्ट टू टेक एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब। ये जो बात की है ब्रेक की, सजेस्ट टू ब्रेक, टू ब्रेक मीन्स to give a break in pregnancies, to give a break in meaning के you know sexual relations के साथ आपको ब्रेक देना है, right? Each patient and family and sign symptoms of infection, teach how to avoid infection, report अगर किसी किस्म की इन्फेक्शन की आपको शक हो रही है, और अगर कोई चीज़ आपकी कोई रिपोर्ट का पॉजिटिव आ रही है। एवेल्युएशन में आप देखोगे फ्री साइंस सिम्टम्स में आपको उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस का देखोगे, डिमॉन्स्ट्रेट करोगे किस तरीके से आप इन्फेक्शन को बचा सकते हो, ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेट करोगे हेल्दी बिहेवियर के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवेरियन सिस्ट, और हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में कि ये क्या कहते हैं, विल सी के जो हिस्टेरेक्टमी रह गई थी हमारे पास उसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस लगाऊंगी बेटा, तो गायब मत होना, जो गायब हो गए हैं प्लीज आ जाओ, मैं आपका अटेंडेंस लगा लूँ मैं। राइट हो गया, अभी हमारे पास है, बताएंगे। आज डेट हमारे पास 30 आज डी है मंडे। ओके, अब जरा हिलना जुलना कम करो ना। जेनेट, सारा मोरिस,
जॉन, हमारा तो ये भाई है। आयशा मुनीर, अक्षत हुसैन, हमारा तो ये बनी लानी नकल की, हमारा तो ये होगी और मुजस्सम, भाई अब्दुल्ला, excuse me please. Javid, Rita, Suhail, Sarah Morris, John, Zainab Usman, Sananas, Megan Sabiti, Atika Asif, Jennifer, Kezia, Rudaya, John, Munir, Nafisa, Janet, are you just lucky? Hafsa Farwa, अक्सर से क्या हुआ? मनीका यूनुस, रिदा अहमद, यासिर कुर्रतुल ऐन, रुकैया नूर, सफिया, कितने सफिया, तनवीर, सफिया, मनीका यूनुस, ज़ैनब उस्मान, रिबा यूनुस, रुकैया नूर, सनानाज़ तैयब, सतन सिंह, उमरा सुहेब, नरजिस फातिमा,
वीडियो ऑन हो गई आप? नहीं मैडम आप लॉग आउट हो मैं लॉग ऑन हो गई, मैं बस कर देती हूँ। हो गया टाइम 59 चैनल। Venti, yes, please.